नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शास्त्र ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे दरिद्र योग की। दरिद्र योग अर्थात अभाव का योग, दरिद्र योग अर्थात संघर्ष का योग, दरिद्र योग अर्थात गरीबी का योग, ऐसा योग जिसके कारण मनुष्य को अपना जीवन संघर्षों में, अभावों में, गरीबी में बिताना पड़ता है। तो ऐसे योग को हम दरिद्र योग कहते हैं। हम देखेंगे आज की वीडियो में कि कौन कौन से ग्रहों की स्थितियों के कारण ये योग बनते हैं। हमें देखना होगा कि कौन सा ग्रह हमारी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। क्यों हम अपने जीवन में त्राहिमाम हमारे जीवन में मची हुई है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखें, समझें और अपनी कुंडली खोलकर मिलाएं। कहीं ये योग आपकी कुंडली में तो नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करेंगे, क्योंकि सूत्र तो इसके बहुत सारे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की चर्चा आज हम आपके सामने करेंगे। जिनमें से पहला सूत्र है, मान लीजिए ये किसी जातक की कुंडली है, लग्न कोई भी हो सकता है। अब देखिएगा, ये द्वितीय भाव है और ये द्वादश भाव है। द्वितीय भाव जो है आय का भाव कहलाता है, और ये जो द्वादश भाव है ये व्यय का भाव कहलाता है। तो जब इस घर का स्वामी इस घर में चला जाए, धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी व्यय भाव में चला जाए, और इस व्यय भाव का स्वामी यहां आ जाए, ठीक है। मतलब कि द्वितीय भाव के स्वामी में और द्वादश भाव के स्वामी में राशि परिवर्तन योग हो, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने जीवन में अभावों का सामना करना पड़ता है। तो ये पहला सूत्र है। पहले सूत्र में हमने देखा कि धन का स्वामी व्यय में और व्यय का स्वामी धन भाव में आने पर व्यक्ति के जीवन में दरिद्र योग बनता है। दूसरे सूत्र की चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा सूत्र है, मान लीजिए ये या तो धनु लग्न की कुंडली है या मीन लग्न की कुंडली है। 9 नंबर लिखा है, इसका मतलब या तो धनु लग्न है या फिर मीन लग्न है। 12 नंबर मतलब मीन लग्न। या तो धनु लग्न की कुंडली है या मीन लग्न की कुंडली है, ठीक है। इसके स्वामी कौन होंगे? इसके स्वामी बृहस्पति होंगे। अब बृहस्पति इस लग्न का स्वामी, ये इस लग्न के व्यक्ति ध्यान दें थोड़ा यहाँ पर, कि इस लग्न का स्वामी बृहस्पति यदि नीच का हो जाए, यदि अस्त हो जाए, यदि शत्रु राशि में चला जाए, यदि यहाँ का स्वामी बृहस्पति गुरु छठे, 8वें या 12वें चला जाए, ठीक है, तो भी ये दरिद्र योग का निर्माण होता है। तो भी मनुष्य को अपने जीवन में संघर्षों का, अभावों का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो दूसरा सूत्र हमारा क्या है कि यदि मान लीजिए आप धनु लग्न या मीन लग्न के व्यक्ति हैं और आपकी कुंडली में जो गुरु है या तो छठे चला गया है, या 8वें चला गया है, ये 12वें चला गया है, या अस्त है, या शत्रु राशि में है, या नीच है, तो भी हम कहेंगे कि आपकी कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण हो रहा है। हमारा तीसरा सूत्र है, ये जो दूसरा भाव है ये धन का भाव या आय का भाव कहलाता है, ठीक है। अब यदि ये जो इसका स्वामी है ये कहाँ चला जाए? छठवें भाव में चला जाए। दूसरे भाव का स्वामी कहाँ चला जाए? छठवें भाव में चला जाए, और छठवें भाव में भी कैसा हो? नीच का हो। यदि यहां पर आकर ये कैसा हो जाए? नीच राशि का आ जाए।
यदि दूसरे घर का स्वामी छठे घर में नीच राशि में चला जाए तो भी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण होता है। उच्च राशि क्या है, नीच राशि क्या है, यह हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब यहां पर नीच राशि में तो आ गया। अब मान लीजिए द्वितीयेश धन भाव का स्वामी किसी तरह से पीड़ित हो जाए, अस्त हो जाए, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो भी यहां पर दरिद्र योग का निर्माण हो जाता है। अगला सूत्र देखते हैं। हमारा अगला सूत्र है कि ये जो द्वितीयेश है, जिसको अपन धनेश भी बोलते हैं, ये धनेश यहां आ जाए, छठे घर में आ जाए, या धनेश आठवें घर में चला जाए, या धनेश 12वें घर में चला जाए। ठीक है, इस घर का स्वामी या तो छठे घर में चला जाए, या 8वें घर में चला जाए, या 12वें घर में चला जाए। ये जो 11वां घर है, ये लाभ का घर कहलाता है। यदि इस भाव का स्वामी भी 12वें घर में चला जाए, ये देखिए धनेश के साथ साथ कौन, लाभेश भी यहां पर आ गया। धनेश और लाभेश दोनों 12वें चले गए। और ये जो द्वादशेश है, ये कहां जाए, ये यहां जाए, द्वादशेश यहां जाए। इसको वैश भी कहते हैं, वैभाव का स्वामी। तो यहां पर देखा आपने कि दूसरे घर का स्वामी छठे चला जाए, दूसरे घर का स्वामी या तो 8वें चला जाए, दूसरे घर का स्वामी या तो 12वें चला जाए, साथ में लाभ भाव का स्वामी भी 12वें चला जाए, और इस घर का स्वामी कहाँ आ जाए, दूसरे घर में आ जाए। तो यहां पर भी व्यक्ति के जीवन में दरिद्र योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में दरिद्रता का, गरीबी का, अभावों का, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब हम अगला सूत्र देखते हैं। अब मान लीजिए ये जो धन भाव है, ये धन भाव, दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। यदि इसमें कोई पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, जैसे मान लीजिए अपन उदाहरण लेते हैं शनि का। ठीक है, यदि दूसरे घर में शनि भी बैठा हो तो इसका क्या परिणाम होता है, ऐसे व्यक्ति का जो जीवन का एक पक्ष है, चाहे वो पूर्वार्ध हो, चाहे वो उत्तरार्ध हो, चाहे एक उम्र की एक निश्चित समय सीमा हो, उसे कभी ना कभी अपने जीवन में दुखों का, अभावों का, संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा। तो जो दूसरे घर में पाप ग्रह बैठे हों तो वो परेशान करते हैं धन के मामले में। ठीक है, और इस घर का स्वामी धनेश किसी तरह से पीड़ित हो जाए, धनेश कैसा हो, पीड़ित हो। ठीक है, दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठा हो और इस घर का स्वामी कैसा हो, पीड़ित हो जाए। अब पीड़ित कैसे होगा, या तो वो अस्त हो जाए, या वो अंश बल से कमजोर हो जाए, या उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या वो पाप ग्रह की संगति में आ जाए। ठीक है, तो धनेश पीड़ित कहलाता है। तो धनेश पीड़ित हो जाए और दूसरे घर में या धन के भाव में पाप ग्रह बैठ जाए, तो ऐसे में भी व्यक्ति को संघर्षों का सामना, अभावों का सामना, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। दूसरा है अगला पॉइंट, मतलब ये लग्न है। लग्न मतलब कौन, हम स्वयं। ठीक है, जीवन में लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है। यदि लग्नेश बली है तो वो हर तरह के संघर्षों का सामना बड़ी आसानी से कर लेता है, पर यदि लग्नेश ही कमजोर हो जाएगा तो फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर परिस्थितियां हावी हो जाती हैं। तो ये जो लग्नेश है और ये जो लाभेश है, यदि ये दोनों पीड़ित हो जाएं तो भी हम कहेंगे कि व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्षों का, गरीबी का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सा, ये लग्नेश और ये लाभेश, यदि ये दोनों पीड़ित हो जाएं तब। ठीक है,
अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है। देखिए, जीवन में सुख समृद्धि के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए भी, जीवन में सामाजिक सुख के लिए भी हमें गुरु की विशेष कृपा पानी पड़ती है। गुरु की विशेष कृपा चाहिए उसके लिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जीवन में अनेक तरह के संघर्ष आते हैं, मान सम्मान में किसी न किसी प्रकार की कमी देखने को मिलती है ऐसे जीवन में। तो हम देखेंगे कि यदि गुरु बृहस्पति यहाँ हो, जैसा कि हमने धनु लग्न के मामले में देखा था, लेकिन यदि लग्न कोई भी है और गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो ऐसा पाया गया है कि यहाँ पर बैठे गुरु कहीं ना कहीं संघर्ष को बढ़ाते हैं। इनकी जो एनर्जी है ना, वो इसी भाव से निपटने में खर्च हो जाती है। वो आपको अपना जो वास्तविक रिजल्ट है वो दे नहीं पाते। तो यहाँ पर बैठे गुरु क्या करेंगे, आपको बचाने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो एनर्जी है वो सारी सारी एक ही भाव को बचाने में लॉस हो जाएगी। यहाँ पर हैं, आपको यहाँ पर शत्रुओं से बचाने की कोशिश करेंगे, रण से बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी आपको, चूंकि आपका खर्च जो है शुभ कार्यों में होगा, है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धन को लेकर समस्याएं तो रहेंगी। पैसा आएगा, खर्च हो जाएगा, ऐसी तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। अष्टम गुरु का हाल तो ये है कि जैसे किसी अपन साधु सन्यासी, किसी भले व्यक्ति को अपन शमशान घाट में बैठा दें, ऐसा अष्टम गुरु जो है कहा जाता है। अपन चर्चा करेंगे आगे, फिलहाल अपन दरिद्र योग देख रहे हैं। अब है लग्नेश। यदि इस घर का स्वामी लग्नेश यहाँ बैठ जाए, छठे घर में, लग्नेश या तो 8वें घर में बैठ जाए या लग्नेश 12वें घर में चला जाए। ठीक है, लग्नेश कौन होता है, इस घर का स्वामी, मतलब आप स्वयं। तो आप यदि छठे घर में चले गए हैं, आप यदि अष्टम भाव में चले गए हैं और आप यदि 12वें भाव में चले गए हैं, तो ये चिंता का विषय है। ऐसे में व्यक्ति को अपने जीवन में अभावों का, संघर्षों का, गरीबी का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष तो होंगे ही, वो संघर्ष फिर किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब हमारा अगला सूत्र है, ये जो पंचमेश है वो यहां आ जाए। पंचम भाव का स्वामी पंचमेश यदि छठे भाव में चला जाए, और ये जो 9वां भाव है ये भाग्य का भाव कहलाता है। इस भाग्य भाव का स्वामी यदि भागेश यहां आ जाए, पंचम भाव का स्वामी छठे चला जाए और भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, और इस पर कहीं से भी मार्केश की दृष्टि पड़ जाए, तो यह भी चिंता का विषय है। क्योंकि भाग्य पर मार्केश की दृष्टि पड़ना भाग को कमजोर करेगा। भाग को कमजोर करेगा तो आप किसी न किसी तरह परेशान रहेंगे। ठीक है, तो यह भी एक सूत्र है दरिद्र योग का। अगला सूत्र हम देखते हैं। अगला सूत्र है, लग्न में केतु बैठा हो और अष्टम में लग्नेश बैठा हो और साथ में कौन बैठा हो, मार्केश बैठा हो। ठीक है, लग्न में केतु बैठा हो और अष्टम भाव में लग्नेश और मार्केश बैठा हो, तो यह भी चिंता का विषय है। यहां पर भी आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएंगे। ये मार्केश होता क्या है, देखिए मुख्य रूप से जो मार्केश, हम बार बार शब्द बोल रहे हैं, तो मार्केश दूसरे भाव के स्वामी को, 7वें भाव के स्वामी को मुख्य मार्केश कहते हैं। फिर अष्टम भाव का स्वामी भी मार्केश कहलाता है। फिर कभी कभी शनि योग कारक होने के बाद भी मार्केश बन जाता है, जिसकी चर्चा अपन फिर किसी वीडियो में कर देंगे, है ना। लेकिन फिलहाल आप समझिए, मार्केश मतलब दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, इतना अभी समझ लीजिए। और अष्टम भाव का स्वामी भी मार्केश कहलाता है। ठीक है,
अगला हमारा सूत्र है कि कोई पाप ग्रह मान लीजिए यहां बैठ जाए, या तो लग्न में बैठ जाए कोई पाप ग्रह, ठीक है। अब यहां नहीं बैठा तो मान लीजिए यहां बैठ जाए, ठीक है। ये केंद्र के भाव कहलाते हैं, पहला चौथा। फिर 7वें भाव में भी यदि कोई पाप ग्रह बैठ जाए, ऐसा नहीं कि तीनों में बैठना जरूरी है, यदि तीनों में से कहीं पर भी एक जगह पाप ग्रह बैठ जाए, ठीक है ना, और लग्नेश कहां पर हो, लग्नेश यहां हो, लग्नेश यहां हो, और लग्नेश 12वें भाव में हो, ठीक है। लग्नेश यदि 6, 8वें, 12वें चला जाए और कोई पाप ग्रह पहले भाव में, चौथे भाव में और 7वें भाव में बैठे हों, तो यहाँ पर भी व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। साथ में हम यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो दूसरे भाव का स्वामी है ये कमजोर होना चाहिए। द्वितीयेश, यदि ये धनेश है ये कमजोर हो जाए। कैसे कमजोर हो जाए? अंश बल से कमजोर हो जाए। ये जो धनेश है ये अंश बल से कमजोर हो जाए, साथ में 1, 4, 7 भाव में पाप ग्रह बैठे हों, इस लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए, तो भी यहाँ पर दरिद्र योग की कुंडली में योग का निर्माण होता है। कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण ऐसे में हो जाता है, ठीक है। एक चीज हम यहाँ बताना भूल गए, क्योंकि केंद्र तो ये भी कहलाता है, ये भी केंद्र की जगह है, लेकिन जब यहाँ पर पाप ग्रह बैठते हैं तो शुभ फलदायी होते हैं, ये योग कारक हो जाते हैं, ये राजयोग कारक हो जाते हैं। यहाँ पर बैठा पाप ग्रह, यहाँ पर सूर्य बैठे हों, यहाँ पर मंगल बैठे हों, यहाँ पर राहु केतु बैठे हों, यहाँ पर शनि भी बैठे हों, तो यहाँ पर बहुत अच्छे राज्यों का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले भाव में, चौथे भाव में और 7वें भाव में चिंता की बात है यहाँ पर पाप ग्रह का बैठना। अगला है कि नवम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो। ये नवम भाव है, ये भाग्य का भाव है। यदि इस नवम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और इस घर का स्वामी नौमेश, जिसको अपन भाग्येश भी कहते हैं, ये पीड़ित हो जाए, ये इस भाव का स्वामी भाग्येश यहां चला जाए, इस भाव का स्वामी भाग्येश यहां आ जाए, या फिर भाग्येश यहां चला जाए, या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, या अंश बल से कमजोर हो जाए, ठीक है। तो 9वें भाव में जब कोई पाप ग्रह बैठा होता है और साथ में इस घर का स्वामी या तो 6, 8वें, 12वें चला जाए या अंश बल से कमजोर हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी दरिद्र योग का निर्माण हो रहा है। अब एक चीज को और समझिए कि मान लीजिए ये जो 9वां भाव है यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठा है, मान लेते हैं अपन शनि बैठा है, चलिए शनि बैठा है, तो शनि आप जानते हैं कि शनि जो है 36 साल में भाग्योदय करता है, शनि 36 साल में भाग्योदय करता है। राहु बैठा हो यदि तो 42 साल में भाग्योदय करता है, केतु बैठा हो तो ये 48 साल में भाग्योदय करता है। और इस उम्र तक आदमी आते आते इतना परेशान हो जाता है अपने जीवन से कि उसे लगता है कि अब भाग्योदय होना ना होना सब बराबर है ना। और इतना मैच्योर भी हो जाता है वो, उसके अंदर मैच्योरिटी बहुत आ जाती है, वो अच्छे बुरे का ज्ञान उसको हो जाता है। और लेकिन ये बात भी है कि बहुत सॉलिड भाग्योदय होता है इनकी वजह से, ये देते हैं तो बहुत देते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लग्न में बैठा पाप ग्रह जो है इस उम्र तक पहले तक आपको भरपूर संघर्ष देगा और उसके बाद आपको माला माल भी करेगा। तो साथ में हमने देखा कि पाप ग्रह के बैठने से 9वें भाव में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आज हमने दरिद्र योग के कुछ सूत्र देखे हैं। आज जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जिसे आप अपनी कुंडली में देखिएगा। कहीं आपकी कुंडली में तो योग का निर्माण नहीं हो रहा है और अलग अलग कुंडली के हिसाब से हमें इसके उपाय बताने पड़ते हैं। तो जैसी भी स्थिति है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, उसके हिसाब से फिर अपन उपाय देखेंगे। ठीक, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आशा है कि आपको दरिद्र योग का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले दिन फिर किसी विषय को लेकर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।